हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। रमन मैथ स्पेशल क्लासेज यूट्यूब सर्च नाउ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन मैथ स्पेशल क्लासेस में। तो दोस्तों, प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हिंदी होता था अनुपात एवं समानुपात। तो आज फिर गर्दा उड़ेगा क्वेश्चनों का और आप लोगों को आसान ट्रिक भी मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से आनंद उठाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लिख लेते हैं। तो जैसा कि थ्योरी वाले क्लास में भी आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े थे, तो उसमें भी बताया गया था रेशियो का डिफिनेशन। और आप लोगों को पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात एवं समानुपात। तो प्रीवियस वाले वीडियो में 41 तक क्वेश्चन हो चुका था। तो आज हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे, बिल्कुल आसान ट्रिक में। तो देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है 117 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर मैंने उसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिए, किसे सबसे अधिक फायदा हुआ। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है वो पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि मान के चलिए हम आपको 117 रुपया देते हैं और 117 रुपया देते हैं, 117 रुपीज़ आप लोगों को हम देते हैं और बोलते हैं इस रुपया को 3 व्यक्तियों में बांटना है। तो आप पूछिएगा कि इसका रेशियो क्या है, कैसे बांटना है। तो हम आप लोगों को रेशियो भी बता दिए और कुछ 3 व्यक्ति का नाम भी कर लीजिए, ए, बी और सी। हम आपको बताएं कि एक को 1/2 के रूप में बांटना है और एक को 1/3 के रूप में बांटना है और एक को 1/4 के रूप में बांटना है। तो आप कहिएगा जो आप तो बताए थे थ्योरी में, जो रेशियो तो फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो आप लोगों को याद होगा कि हम ये भी बताए थे कि रेशियो अगर फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम लेते हैं। तो पहले देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम इस साइड ले लेते हैं। ऐसे तो मुझे पता है कितना एलसीएम होता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए लेके बता देते हैं। तो देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। तो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप मौसो कहते हैं, एलसीएम इसका 12 आता है। अब देखिए 2 के टेबल में कितने बार में 12 आ रहा है, 6 बार में। 6 को 1 से गुना कीजिए, 6 होता है। अब देखिए 3 के टेबल में कितने बार में 12 आ रहा है, 4 बार में। तो 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4 होता है। और देखिए 4 के टेबल में कितने बार में 12 आ रहा है, 3 बार में। तो 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 आता है। तो देखिए फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे कहता है मैंने उसे 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया। देखिए हम आपको इतना रुपया दिए और बोले जो 1/2, 1/3, 1/4 में बांट दीजिए 3 व्यक्ति में। तो हम रेशियो में बांट दिए। तो आप इसको फ्रैक्शन से एलसीएम निकाल के इसको साधारण संख्या में कन्वर्ट कर लिए और जिसको हम बांटने के लिए बोले थे उसको शायद रेशियो नहीं बांटने आता होगा, वो बांट दिया इसको 2:3 और 4 में। हम बोले थे इसको बांटिए 6, 4, 3 में, तो वो बांट दिया 2, 3, 4 में। बताइए गजब हो गया। वो समझा होगा जो ये फ्रैक्शन में है, एक को गायब कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है। फ्रैक्शन में अगर जो अनुपात है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसे साधारण संख्या में कन्वर्ट किया जाता है। तो आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किसे अधिक फायदा हुआ और कितना। बोल रहा है किसे अधिक फायदा, यानी ए को, देखिए यहाँ पे ए को मिलने वाला 6 रुपया मिला 2 रुपया। बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ।
₹6 मिलने वाला था, 2 ही रुपया मिला, यानी कि इसको नुकसान हुआ। इसको साइड करते हैं। अब बी को लेते हैं। बी को मिलने वाला था ₹4, मिला ₹3। भाई ये भी गजब हो गया, ये भी नुकसान में चला गया, क्योंकि इसको ₹4 मिलने वाला था, इसको अब तो 3 ही रुपया मिल रहा है। और सी को देखते हैं। सी को ₹3 मिलने वाला था, लेकिन ₹4 मिल गया। तो फायदा किसे होता है? सी को फायदा हुआ। तो लिखते हैं सी को फायदा हुआ। और क्वेश्चन में आप देखिएगा कि बोल रहा है किसे अधिक फायदा हुआ और कितना। डायरेक्ट बोलता है किसे अधिक फायदा हुआ तो आंसर आ जाता सी को अधिक फायदा हुआ, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कितना फायदा हुआ सी को। तो पहले ये पहले का है रेशियो और ये बाद का है, ये बाद का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे जिसका मान सी को अधिक फायदा हुआ है, तो पहले वाले का मान निकालेंगे। देखिए ये पहले वाला है, पहले वाला है। तो देखिए बताए थे सी को अधिक फायदा हुआ, यानी सी को अधिक फायदा हुआ। तो ये बात भी बताए जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे और कुल धन से गुना किया जाता है। तो जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, यानी 3 को ऊपर, टोटल का योग नीचे, 6 4 10 3 13 होता है, 13 को नीचे, और 117 है कुल धन। तो 117 से हम लोग गुना कर लेते हैं। अब देखिए 13 में 117 कितने बार में आता है? 8 बार में। तो काट दीजिए, 8 ही बार में आता है ना, 13वां 17वां से 9 बार में आता है, 8 बार में नहीं आता है, 9 बार में आता है। तो सी का मान कितना आया? 9 × 27, 27 रुपया आया, वो भी पहले वाले का। अब बाद वाले का निकालते हैं सी का मान। ये बाद है, सी का मान तो क्या बताए थे, जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, यानी 4 को ऊपर, टोटल का योग नीचे। तो देखिए 3 2 5 4 9 होता है, 9 को नीचे और कुल धन से गुना। यहाँ पे कुल धन कितना बोल रहा है? 117। तो 117 से गुना करते हैं। अब देखिए कटने वाला होता है तो काटिए, नहीं कटने वाला होता है तो गुना करके छोड़िए। देखिए कट रहा है, 9 से कटेगा, कितने बार में कटेगा? 9 कम 9, 9 1 जा 9 और 9 3 27, यानी 13 चौका 52 रुपया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले इसको मिलना था 27 रुपया, लेकिन मिल गया 52 रुपया। तो उसको कितना फायदा हुआ था? घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले माइनस बाद करेंगे। तो देखिए पहले मिलना या बाद माइनस पहले कीजिए, बाद माइनस पहले। तो बाद में मिल रहा था 52 रुपया और अब मिल रहा है 27 रुपया। घटा लीजिए, घटा के बताइए आप लोग कितना आता है, उतना फायदा होगा। तो देखिए घटा के 25 आ रहा है, यानी सी को 25 रुपया फायदा हुआ। चलिए नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे एक बार क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है 117 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर मैंने उसे 2 3 4 के अनुपात में बांट दिए। किससे अधिक फायदा हुआ और कितना फायदा अधिक हुआ? तो देखिए क्वेश्चन में है, मान के चलिए हम आपको 117 रुपया देते हैं, 117 रुपया देते हैं और उसको आपको बोलते हैं जो वो रुपया 117 रुपया 3 व्यक्तियों में बांटना है। तो आप पूछिएगा कैसे बांटना है, किसको कितना कितना देना है। तो हम एक रेशियो बताए, आपको इस रेशियो में बांटना है। वो भी रेशियो हम आपको फ्रैक्शन में बता दिए और साधारण संख्या में कन्वर्ट करना आपका काम है। फ्रैक्शन में हम बता दिए, फ्रैक्शन में बता दिए 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4। तो फ्रैक्शन में अगर भिन्न रहे तो डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम लिया जाता है। तो हमने एलसीएम लिया, 2 3 4 का एलसीएम लिए तो 12 आ रहा है, 12। अब देखिए 2 में कितने बार में 12 आता है? 6 बार में। 6 को 1 से गुना कीजिए, 6। फिर देखिए 3 में कितने बार में 12? 4 बार में। 4 को 1 से गुना किए 4, और 4 कितने बार में आ रहा है? 12। 3 बार में, 3 को 1 से गुना किए 3 आ गया। अब देखिए ये पहले का रेशियो निकल गया, जो हम आपको फ्रैक्शन में बताए थे उसका साधारण संख्या में रेशियो निकल गया 6 4 3। अब किताब में कह रहा है, बुक में कह रहा है, तो वो लड़का जिसको हम बांटने बोले थे उसको बूझने नहीं आया।
वो बांट दिया ऐसे 2 3 4, कितना का अंतर हो गया भाई, बहुत का अंतर हो गया। बुझने नहीं आया होगा, वो समझा होगा ये बट्टा कुछ नहीं है, बाई कुछ नहीं है, एक को हटा दिया, 2 3 4 डायरेक्ट लिख दिया। तो बुक में कहता है किसे अधिक फायदा हुआ और कितना। तो देखिए पहले इसको मिलने वाला था 6 रुपया, मिला 2 रुपया, तो भाई नुकसान हुआ, फायदा तो हुआ नहीं। किसको, ए को। अब बी को देखते हैं, बी को मिलने वाला था 4 रुपया, मिला 3 रुपया, तो इसको भी नुकसान हुआ। सी को देखते हैं, सी को मिलने वाला था 3 रुपया, मिल गया 4 रुपया, हाँ भाई इसको तो फायदा हुआ है, मिल रहा था 3 रुपया, मिलना था 3 रुपया, लेकिन मिल गया 4 रुपया, तो इसको फायदा हो गया। अब क्वेश्चन में रहता है किसको फायदा हुआ, तो सी को फायदा हुआ, लेकिन पूछ रहा है कितना फायदा हुआ। तो सबसे पहले का मान निकालेंगे, इसके बाद का मान निकालेंगे और दोनों को घटा लेंगे, तो कितना फायदा हुआ उसका आंसर निकलेगा। तो देखिए पहले का निकाले, जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे और कुल धन से गुना करते हैं तो मान निकल जाता है। तो पहले वाला का मान आया 27 और बाद वाले का मान आया 52। अब देखिए पहले हम जो रेशियो बताए थे उसमें 27 रुपया ही दे रहे थे सी को, लेकिन वो बेवकूफ़ क्या किया, जो रेशियो चेंज कर दिया और बढ़ा दिया, उसको फायदा में ला दिया, फायदा में उसको मिल गया 52। अब पूछ रहा कितना ज़्यादा मिला, तो 52 में से 27 घटाइए 25 ज़्यादा मिला किसको, तो सी को मिला 25 ज़्यादा, ऐसे करके ऐसे कोमा 25 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। और जिस ऑप्शन में मिले C,25 वो आपका आंसर सही होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ 10:2:3 के अनुपात में है, और यदि दुकान में 120 पेंसिलें हो तो कॉपियों की संख्या कितनी है। देखिए एक दुकान है, दुकान में कॉपी, पेन और पेंसिल, कॉपी, पेन और कॉपी का रेशियो दे दिया है। तो देखिए एक शॉप है, शॉप मतलब दुकान होता है, पता होगा आप लोगों को। एक शॉप है, शॉप में कुछ पेंसिल है, देखिए शॉप में कुछ पेंसिल है, इंग्लिश में लिख देते हैं समझ जाइएगा। पेंसिल है, पेन है और कॉपी है। पेंसिल का मतलब जानते हैं ना, पेंसिल ही होता है, लिख भी देते हैं हिंदी में। पेंसिल है और ये पेन है और ये कॉपी है। तो देखिए इसका रेशियो दे दिया है कि दुकान में पेंसिल, पेन का रेशियो है 10:2:3 है, 10:2:3 है। देखिए एक दुकान है, दुकान में पेंसिल, पेन, कॉपी है और उसका रेशियो है 10:2:3, यानी 10:2:3 है। आगे क्वेश्चन कहता है, यदि दुकान में 120 पेंसिलें हो तो कॉपियों की संख्या क्या है। तो देखिए ये 120 पेंसिल आ गया, तो अनुपात में 10 और रियल में 120, इसीलिए एक बराबर कितना हो जाएगा 120/10, और इसीलिए 0 0 कैंसिल, 12 हो जाएगा, काट दीजिए। अब इतना नहीं कर सकते थे, बता दिए आप लोगों को। अब 12 आ गया, 12 में इससे गुना कर दीजिए, 12 × 24। उस दुकान में पेन की संख्या 24 है और कॉपी का संख्या पूछ रहा है आंसर में, तो 12 × 3 यानी 12 × 3 36, ये 36 कॉपी है। जिस ऑप्शन में आप लोगों को 36 दिखे वहाँ पे आप टिक कीजिए तो आपका बिल्कुल सही होगा। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे एक बार 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है, यदि दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ 10:2:3 के अनुपात में है, यदि दुकान में 120 पेंसिल है तो कॉपियों की संख्या कितनी है। देखिए एक शॉप है, एक दुकान है, दुकान में 3 तरह का वैरायटी का सामान है, एक है पेंसिल और एक है पेन और एक है कॉपी। जानते भी होंगे पेंसिल किसे कहते हैं, पेन किसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल ही हम लोग करते हैं। एक पेंसिल है, पेन है, कॉपी है, तो इसका रेशियो बता दिया जो हमारे दुकान में
पेंसिल जो है 10 है और पेन अनुपात 2 है और कॉपी अनुपात 3 है। रेशियो बता दिया 10 अनुपात 2 अनुपात 3 और ये भी कह दिया कि हमारे दुकान में 120 पेंसिल है। तो देखिए 10 है और यहाँ पेंसिलों की संख्या 10 है, लेकिन रियल में बोल रहा है हमारे दुकान में 120 पेंसिल। तो अनुपात में 10 बराबर 120, इसीलिए 1 बराबर 12 हो जाएगा। तो पेन कितना है, तो 12 से गुना कीजिए, 2 गुने 12 24, पेनों की संख्या 24 हो गया। अब कॉपी कितना है, कॉपी है 36, क्योंकि 3 था कॉपी पहले से ही, 12 आ गया तो 12 गुने 3 36, ऑप्शन नंबर। अब 36 देखिए किस ऑप्शन से मिलता है, तो 36 है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप टिक करेंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब हम 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी धन को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर हो, तो ए का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। तो कहता है 44, यदि किसी धन को ए अनुपात, एक धन है जिसको बांट रहा है ए अनुपात बी में, और माना कि कोई भी धन ए रुपया है, माना कि कोई भी धन बी रुपया है। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जो मन में आए वो मान लीजिए। तो हम मान लीजिए माना कि ए रुपया है और माना कि बी रुपया है। तो अब देखिए क्या कहता है कि ए अनुपात बी में बांटा जाता है, ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से, देखिए बी के हिस्से का, ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर। कहता है ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए ए बाई बी का मान निकल जाता है। क्या निकल जाएगा, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, यानी ए अनुपात बी निकल गया 2 अनुपात 3। अब कहिएगा आंसर तो आ गया 2 अनुपात 3, तो नहीं, आंसर नहीं आया है। अब देखिए कहता है ए का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। तो बताए थे जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे। तो देखिए जिसका मान ए का मान निकालना है, ए को ऊपर, टोटल का योग 5। तो ए का हिस्से का पूरा धन क्या है, 2/5। तो 2/5 आपको जिस ऑप्शन में दिखे वहां पे आप टिक लगाइए, आपका बिल्कुल सही होगा। 2/5 सही है, नोट कर लीजिए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी धन को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर हो, तो ए का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। तो देखिए एक रेशियो है, उसको बोल रहा है ए और बी में बांटना है। तो मान लेते हैं, माना कि पहले वाले का हिस्सा ए रुपया है, तो कहता है ए का 3 गुना बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है, बराबर डाल दिए। अब ए बाई बी यानी निकल गया 2/3। अब ए अनुपात बी, इसका मतलब कि 2 अनुपात 3, बट्टा को ही अनुपात बोला जाता है। पूछ रहा है ए के हिस्से का पूरा धन क्या है, कुल धन क्या है। तो जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे डाल देते हैं तो सही होगा। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 70 सेंटीमीटर छड़ को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए एक 70 सेंटीमीटर का छड़ है, उसको 2 भागों से काट देता है, यानी 2 भागों, एक ही छड़ को 2 भाग में बांट देता है। वो कह रहा है, कहता है एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। कहता है एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है, तो छोटे टुकड़ों की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है। यहाँ कहता है एक 70 सेंटीमीटर का छड़ है, एक 70 सेंटीमीटर का छड़ है, उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो पहले भाग की लंबाई
है 2/5। तो 2/5 को लिख सकते हैं 2:5। देखिए जोड़ के आता है 7, अनुपात में 7, लेकिन रियल में कहता है 70, इसीलिए 1 बराबर 10 हो जाएगा। 1 बराबर 10। अब आगे क्वेश्चन में कहता है छोटे टुकड़ों की लंबाई कितने सेंटीमीटर। देखिए 2 और 5 में छोटा कौन लग रहा है, 2:5 में छोटा 2 लग रहा है। 2 को 10 से गुना कर दीजिए, 2 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो छोटे 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हुआ। तो कहता है छोटे टुकड़े की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसे मैं पूछ देता बड़े टुकड़े की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, तो बड़ा टुकड़ा ये 5 है, 5 को 10 से गुना कर देते 50 सेंटीमीटर। तो बड़ा टुकड़े की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो जाता। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे एक बार। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए, फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि एक 70 सेंटीमीटर छड़ को 2 भागों में बांटा जाता है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी सेंटीमीटर। देखिए कहता है एक 70 सेंटीमीटर का छड़ है, उसको 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक की लंबाई 2 और दूसरे की लंबाई 5 है, तो 2:5, लेकिन रियल में बोल रहा है 7 और वास्तव में बोल रहा है 70। यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है 7, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 70, रियल में 70। तो इसीलिए 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो बोल रहा है छोटे टुकड़ों की लंबाई कितनी, 2 और 5 में छोटा कौन है, 2 है। तो 2 में 10 से गुना कर लीजिए, 20 आता है। 20 सेंटीमीटर छोटे टुकड़े की लंबाई है। इसी में पूछता बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है, तो बड़े टुकड़े की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन एलिगेशन एंड मिक्सचर का है। अभी एलिगेशन एंड मिक्सचर के विधि से वो क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, अभी मेथड से आप पढ़ लीजिए, ट्रिक से। जब एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर शुरू किया जाएगा उस समय आप लोगों को बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 है, देखिए क्वेश्चन कहता है 67.50 रुपया की राशि को 150 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़कों को 50 पैसा और प्रत्येक लड़की को 35 पैसा प्राप्त होते हैं। बताएं कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए हम आपको रुपया देते हैं 67.50, यानी 67.5 रुपया हम आप लोगों को देते हैं, और बोलते हैं आप इसको ना टोटल, और ये भी बता देते हैं टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट है 150, टोटल स्टूडेंट 150 है। देखिए हम आपको 67.5 रुपया दिए और टोटल स्टूडेंट का संख्या बता दिए। टोटल स्टूडेंट 150 है, यानी 150 है। और ये भी बता दिए कि लड़का को देना है 50 पैसा और लड़की को देना है 35 पैसा। तो देखिए बॉयज़ को देना है 0.50 पैसा और गर्ल्स को देना है कितना, 0.35 पैसा। तो हम पूछते हैं आपसे, तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्या है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो ये तो समझ लीजिए एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग दूसरे तरह से बनाएंगे। तो देखिए पहले इसमें उल्टा होता है। क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं माना कि सभी लड़का है, माना कि सभी लड़का है, माना कि सभी लड़का है, माना कि सभी लड़का है। तो देखिए लड़का को कितना मिल रहा है रुपया, 0.50 पैसा, और टोटल स्टूडेंट है 150। अब इसको आप लोग गुना करके बताइए कितना आता है।
देखिए गुना करने के बाद 75 रुपीज़ आता है, 75 रुपीज़। अब देखिए माना कि सभी लड़का है और 75 और इतना में 75 रुपीज़ में ये घटा लीजिए मेन रुपया 67.50 घटाइए। देखिए आता है 0 और 5 और 7.5 आ रहा है। हाँ 7.5 आ रहा है। अब इस 7.5 को ये जोड़ के वो लड़कों और लड़कियों को जो पैसा मिल रहा है वो जोड़ के भाग कर दीजिए। देखिए 5 और ये 8 ये घटा दीजिए, इसको घटाना है। देखिए 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 4 में से गया तो 0.15। अब देखिए 7.50 में से 0.15। अब देखिए दशमलव उड़ाना है तो उड़ा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। दशमलव उड़ा देते हैं, दशमलव उड़ा दीजिए। 15×5=75। अब देखिए यहाँ पे लड़का माने हैं ना, तो आंसर निकलेगा लड़की का। तो लड़की है 50, तो लड़कियों की संख्या कितने आया? लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या 50 है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट है 150, जिसमें लड़की 50 है तो लड़का तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए 150 टोटल स्टूडेंट, इसमें लड़की आ गया 50 तो बच गया 100 लड़का है, 100 बॉयज हैं। तो आंसर देख लीजिए क्या क्वेश्चन क्या, लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या 100 है। फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, कहता है 67.5 रुपया की राशि को 150 बच्चों के बीच इस प्रकार से बांटा गया कि प्रत्येक लड़कों को 50 पैसा और प्रत्येक लड़कियों को 35 पैसा प्राप्त होते हैं। बताएं कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखिए हम आपको इतना रुपया देते हैं 67.5 रुपया, और ये भी बता देते हैं टोटल स्टूडेंट 150 है, और ये भी बताते हैं जो लड़का को मिल रहा है 50 पैसा और लड़की को मिल रहा है 35 पैसा। तो सबसे पहले मान लेंगे कि सभी लड़का है। मान लिए सभी लड़का है तो लड़का को मिल रहा है 0.50 पैसा और लड़की को मिल रहा है 150। तो गुना कर देते हैं तो हम लोगों को आता है 7500। अब 7500 में 67.5 से माइनस करते हैं तो 7.5 रुपया आता है। 7.5 को इस दोनों को जोड़िए और भाग कर दीजिए, 50 आता है। अब जिसका मान हम लोग निकाल रहे थे, जो माने थे उसका उल्टा निकलता है। इसमें लड़का माने थे तो लड़की निकलेगा और लड़की माने हैं तो लड़का निकलेगा। तो लड़का देखिए लड़का माने थे तो लड़की निकल गया 50। अब तो ऑटोमेटिक है, जब क्लास में 150 स्टूडेंट में लड़कियों की संख्या 50 है तो लड़का ऑटोमेटिक 100 होगा, तो बॉयज़ों की संख्या 100। तो आज तक इतना ही रहने दीजिए, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच आऊँगा। धन्यवाद।